नमस्कार विद्यार्थियों, हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के समय हिंदी भाषा का उदय इस विषय पर पिछले व्याख्यान में बात कर रहे थे। वो भाग 1 था। भाग 1 के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के कवायद या प्रयत्न हो रहा था और बहुत तेज़ी से प्रयत्न हो रहे थे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने भी अखिल भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है, एक ऐसी भाषा की कमी महसूस कर रहे थे जिसके द्वारा वे पूरे भारतवर्ष की जनता को एक सूत्र में बांध सके। तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लेकर जो व्यक्ति या जो व्यक्तित्व हमारे सामने आए वो दोनों से जुड़े हुए थे। हमारे कवियों ने तो राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए हिंदी को प्रयत्न किया और प्रयत्नशील थे, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी इस भाषा का बहुत अधिक उपयोग किया। आइए इसी संदर्भ में हम गांधी जी का वक्तव्य देखते हैं कि गांधी जी ने हिंदी के बारे में और एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता के बारे में क्या कहा। गांधी जी देश में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार को गुलामी मानते थे। आप जानते हैं कि इससे पहले अंग्रेज़ों की गुलामी चली रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन उनके विरोध ही चल रहा था, तो उनकी भाषा को ही वो चाहते थे कि सारी जनता उसी भाषा में काम करे, कचहरी की भाषा वही बने, राजभाषा वही बने। उसी भाषा को गांधी जी क्या कहते थे कि ये प्रचार प्रसार जो अंग्रेज़ी में हो रहा है वो गुलामी है। चाहे अंग्रेज़ों की गुलामी कर लो, चाहे उनकी भाषा को भी मान लो, तो भी एक प्रकार से अंग्रेज़ों की गुलामी है। अंग्रेज़ी शिक्षा के संबंध में उनका विचार इस प्रकार है, करोड़ों लोगों को अंग्रेज़ी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वो सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी। ऐसा मैं सुझाना नहीं चाहता, लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकलता है। यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग करना पड़े। यह कुछ कम दम्भ है, यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या। इसमें मैं अपना दोष निकालूं या आपका। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेज़ी जानने वाले लोग हैं। प्रजा की हाय अंग्रेज़ी पर नहीं पड़ेगी बल्कि हम लोगों पर पड़ेगी। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। अखिल भारतीय संस्था कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई, लेकिन इसके साथ ही अनेक राजनीतिक नेताओं ने भी हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने युग के राष्ट्रीय क्षितिज के 3 नक्षत्र लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल की हिंदी सेवा अस्मरणीय रहेगी। तिलक के अनुसार हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। उनके अनुसार यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, वह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए समान राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार का श्रेय लाला लाजपत राय को है। उन्होंने पंजाब के प्रमुख अंग्रेज़ी पत्र पंजाबी के साथ उर्दू दैनिक वंदे मातरम की स्थापना की। इन नेताओं के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका साहेब कालेलकर, सेठ गोविंद दास का नाम भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी के बाद वो पंडित मालवीय जी के उत्तराधिकारी के रूप में पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम अग्रणी है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के कर्णधार थे। टंडन जी ने ओजस्वी भाषण से अनेकानेक हिंदी प्रेमी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में जुट गए। वे राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रहरी, सजग, राष्ट्रीय नेता एवं साहित्यकार की विशेष भूमिका का निर्वाह कर हिंदी के भंडार को समृद्ध किया। धार्मिक और राजनीतिक संस्थाएं भी, साथ में सामाजिक संस्थाएं भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी थी। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन एवं राधा स्वामी संप्रदाय विशेष उल्लेखनीय है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने
हिंदी के प्रचार प्रसार में जो भूमिका निभाई वह हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण है। श्री राम गोपाल ने स्वामी जी की हिंदी सेवा के संदर्भ में सही कहा है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने अपने निजी उदाहरण से अपने अहिंदी भाषी अनुयायियों को भी हिंदी का प्रयोग करने की प्रेरणा दी। वह स्वयं गुजराती थे। उन्होंने हिंदी सीखी और केवल उसे ही अपने व्याख्यानों तथा लेखनी का माध्यम बनाया। उनका उद्देश्य आर्य समाज व्याख्यानों के सिद्धांतों का प्रचार करना था, परंतु उनके तथा उनके अनुयायियों के धर्म प्रचार से जो अधिक उत्तम चीज़ राष्ट्रीय जीवन को प्राप्त हुई वह थी राष्ट्रभाषा का प्रसार। यानी प्रकारांतर से वे राष्ट्रभाषा का प्रसार भी करते रहे। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, बम्बई हिंदी विद्यापीठ बम्बई, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, हिंदी विद्यापीठ देवधर, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति बंगलौर, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बंगलौर, केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम, कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बंगलौर, उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली आदि संस्थाओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा की मान्यता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हिंदी भाषा राज्यों और समुदायों के राष्ट्र नेताओं के अलावा अहिंदी भाषी राज्यों के राष्ट्र नेताओं ने भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देकर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की। बंगाल में ब्रह्मानंद केशवानंद सेन ने कहा, यदि भारतवर्ष के एक हुए बिना भारत में एकता नहीं हो सकती तो उसका उपाय क्या है? उपाय है भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित है उनमें हिंदी लगभग सभी जगह प्रचलित है। उस हिंदी भाषा को अगर भारतवर्ष की मातृभाषा बनाया जाए तो काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। तो बच्चों, देखा कि हमने कितने विद्वानों ने हिंदी की उपयोगिता और राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने की बात कही है। साथ ही राष्ट्रभाषा प्राप्त कर या राष्ट्रभाषा बनकर हिंदी हमारा कितना भला कर सकती है, ये सब संस्थानों ने और विद्वानों ने और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं ने भरसक प्रयास किया। इसी क्रम में आगे सन 1904 में भारत मित्र में बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगला लेख में लिखा था, अंग्रेजी भाषा से चाहे जो हो लेकिन हिंदी सीखे बिना काम नहीं चल सकता। हिंदी भाषा में किताब और भाषण से भारत में अधिकांश का मंगल होगा। हिंदी भाषा के सहारे जो लोग विभिन्न प्रदेशों में एकता कायम कर सकेंगे वही वास्तव में भारत बंधु के नाम से पुकारे जाएंगे। योगी राज अरविंद ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की कड़ी मानी। जिस दिन हम अखंड स्वरूप भारत मूर्ति के दर्शन करेंगे उस दिन बाधा तिरोहित हो जाएगी। भारत की एकता, स्वाधीनता और उन्नति सहज साध्य हो जाएगी। उस दिन भाषा भेद के कारण कोई बाधा उपस्थित न होगी। सब लोग अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए आधारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को ग्रहण करेंगे और वह बाधा दूर हो जाएगी। हिंदी असमिया साहित्य परिषद ने असम के प्रमुख नगरों में हिंदी प्रचार का सशक्त प्रयास किया। जगन्नाथ धाम में हिंदी शिक्षण मंदिर स्थापित हुए। उसके बाद उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा का जन्म हुआ। उड़ीसा में भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी का प्रचार प्रसार होता रहा। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्य समाज और गांधी जी ने इस राज्य में हिंदी के प्रचार को गति देने का अथक प्रयास किया। आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया। राजनीतिक पार्टियों का योगदान भी महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय रहा है। तमिलनाडु में सन 1918 में देवदास गांधी की सरस्वती यात्रा एक तरह से हिंदी यात्रा की शुरुआत थी। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना, हिंदी वर्गों का उद्घाटन, हिंदी प्रचारकों का दक्षिण आगमन और हिंदी प्रचार प्रेस की स्थापना ने सन 1922 तक
तमिलनाडु में हिंदी का काफ़ी प्रचार किया। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा वर्धा समिति, बम्बई हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा बम्बई, प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा आदि अनेक संस्थानों ने राष्ट्रभाषा के प्रचार व प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में विकसित करने का श्रेय महाराष्ट्र को है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में उल्लेखनीय कार्य किया। ये लेखक एवं कवि किसी न किसी रूप से पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे थे। फलस्वरूप इनकी लेखनी देश के कोने कोने तक पहुंच गई। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंडी बोली से आए तो निराला, बेसवाड़ी से प्रसाद, भोजपुरी छोड़कर बढ़े तो महादेवी ने ब्रज से आकर राष्ट्र प्रवाह में योग दिया। दूसरे राष्ट्र कवि दिनकर ने मगही का मोह त्याग कर राष्ट्रभाषा को पुष्ट किया तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमचंद उर्दू का दामन छोड़कर राष्ट्रभाषा की धारा में सम्मिलित हुए। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव, तपस्वी तिलक आदि राष्ट्रीय कविताओं ने राष्ट्रीय भावना को झकझोर दिया। फलस्वरूप अखिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति मिली। इस प्रकार जो विवेचन हमने देखा, राष्ट्रीय आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी, संस्थाओं और हमारे साहित्यकारों ने जिस प्रकार स्वाधीनता संघर्ष की चिंगारी को जलाया, वैसे वैसे हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया और उसका प्रचार प्रसार निरंतर बढ़ता रहा। स्वाधीनता आंदोलन का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन करने वाले असंख्य नेताओं, लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने